तो आप लोगों को एक बार भाई साहब के सम्मान पर जोरदार तालियां बजाइए। आपको अपने प्रत्याशी की सीधा ही मैं आवाज दूंगा कि आप लोगों को संबोधित करें। श्रीमान नरेश जी मिला। राम राम साहब, अमलावदा गांव के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, मेरे साथ पधारे नीमतूर से, बेवड़ी से, गुंदलाई से, आसपास के सभी ग्रामीणों, आपके चरणों में मेरा नमन। 70 साल से इस देश में विधानसभा, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। हर 5 साल में एमएलए, एमपी के चुनाव होते हैं और जब जब चुनाव होते हैं एमएलए के प्रत्याशी आपके गांव में आते हैं। लेकिन इन पिछले 70 सालों में आपके गांव में विधानसभा के चुनाव में जब भी कोई प्रत्याशी आया, या तो वो किसी पार्टी के नाम से आया या पार्टी के झंडे के नीचे आपसे वोट मांगने आया। पहली बार आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका बेटा, आपका भाई आपके गांव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वोट मांगने आया है। किसी जाति की दम पर नहीं, धर्म की दम पर नहीं, पार्टी की दम पर नहीं। अगर आया हूं तो किसान का बेटा बनकर आया हूं, किसान पार्टी से आपके बीच में वोट मांगने आया हूं। इससे पहले आपने पार्टी के नाम पर वोट खूब दिया, खूब लाड प्यार आपने प्रताप सिंह जी को दिया, खूब लाड प्यार आपने करण सिंह जी को दिया। 6 बार प्रताप सिंह जी को एमएलए बनाया, उनके पिताजी को एमएलए बनाया, भैरव सिंह जी को एमएलए बनाया, करण सिंह जी राठौर को एमएलए बनाया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं पूरे राजस्थान में घूमता हूं, पूरे राजस्थान में एमएलए के चुनाव होते हैं, एमएलए बनते हैं। एमएलए बनने के बाद वहां के विधायक हर गांव ढाणी ढाणी घूम के गरीब लोगों के आंसू पहुंचने का काम करते हैं, गरीब लोगों की सेवा करते हैं, किसानों की सेवा करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं जिनको आपने कई बार वोट दिया, विधानसभा में भेजा, उन्होंने बनने के बाद किसी गरीब के आंसू पहुंचने का काम नहीं किया, किसी किसान के दुख दर्द को बांटने का काम नहीं किया। अगर प्रताप सिंह जी सिंघवी साहब ने काम किया है तो केवल झूठे मुकदमे लगाने का, शोषण करने का और दलाल पालने का। ऐसे दलाल, ऐसे गुंडे, ऐसे बदमाशों को ये साथ रखते हैं जो इनको अगर कोई आंख दिखाता है, इनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसके हाथ पांव तुड़वा देते हैं, उसको पिटवा देते हैं। और वो इनके जो दलाल हैं, जब चुनाव ये लड़ते हैं तो इनके पैसों को लेकर पैसे की दम पर इनके लिए वोट मांगते हैं। दूसरी तरफ करण सिंह जी हैं, करण सिंह जी को भी 2 बार चुनाव लड़े, तो चुनाव 1 बार जीते। और मैं जानता हूं कि करण सिंह जी किसी असहाय व्यक्ति की, कमजोर व्यक्ति की, जिसका कोई धनी धोरी नहीं है, जिसके पीछे कोई बड़े आदमी का हाथ नहीं है, जिसके पास कोई ताकत नहीं है, और जो लोग विधायक बनाने के पहले, एमएलए बनाने के पहले, वोट देने के पहले ये सोचते हैं कि हम पोलिंग पे जा रहे हैं, वोट देंगे और हम जिसको वोट देके राजा बनाएंगे, वो राजा गरीबों की सुनेगा, वो राजा असहायों की सुनेगा, वो राजा पिछड़ों की सुनेगा, वो राजा दलितों की सुनेगा। लेकिन जब भी इस करण सिंह को बनाया, करण सिंह के पास जो भी गया उसने केवल एक ही बात बोली कि मेरी तो चलती ही नहीं है, मेरी कोई सुनता ही नहीं। एक व्यक्ति कुठाराघात करता, दूसरा व्यक्ति किसी की रक्षा नहीं कर पाता। मुझे पता है आज दिन तक इन्होंने किसी किसान की कुशल सेम नहीं पूछी,
आज दिन तक प्रताप सिंह सिंघवी, करण सिंह राठौड़ ने किसानों से ये नहीं पूछा कि तुम्हें केसीसी बनती है तो फ्री में बनती है या रिश्वत देनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है। इन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि थानों में जाने के बाद कोई अगर किसी के साथ गलत होता है, वो थाने में न्याय मांगने जाता है तो उसकी एफआईआर बिना पैसे के होती कि नहीं होती। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ छबड़ा चिपड़ों के थानों में एफआईआर दर्ज कराने के भी पैसे लिए जाते हैं, एफआईआर दर्ज होने के बाद नाम कटाने के भी पैसे लिए जाते हैं। यहाँ चारों तरफ केवल है तो भ्रष्टाचार है, चारों तरफ कर्मचारी अधिकारी किसानों को लूटते हैं, आम जनता को लूटने का काम करते हैं। आज दिन तक यहाँ के जिनको आपने एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि मंडी में जो किसान लहसुन बेचने जाते हैं, मंडी में जो किसान धान बेच रहे, गेहूं बेच रहे, फसल बेच रहे, जो मंडी में जाते हैं उनका नंबर कितने दिन में आता है मुझे पता है। जब किसान मंडी में लहसुन बेचने जाता है तो तीन रात तक उसकी लहसुन की डाक नहीं लगती। इनको ये नहीं पता कि वो किसान 3 दिन जब छिपा बड़ोद में लहसुन की मंडी में रहता है तो उसकी रात कैसे गुजरती है, वो कहाँ खाना खाता है, कहाँ रोटी खाता है, कैसे वो रहता होगा, उसकी लहसुन की कौन रखवाली करता है। बताओ अगर ऐसा हुआ हो तो मुझे वोट मत देना, जिनको तुम वोट देते आए उन्हीं को देना। मैं एक आपका पड़ोसी हूं, आप मेरे परिवार के बारे में जानते हो, मेरे बारे में जानते हो। आपका बेटा आधे टाइम खेतों में अपनी जिंदगी निकालता, आधे टाइम फसलों के बीच में आपका बेटा रहता है। और जन्म से ही एक ऐसे घर में पैदा हुआ हो जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, जो किसानों के दुख दर्द को समझता है, जो पिछड़ों के दुख दर्द को समझता है। मैं जानता हूँ बड़े आदमियों के तो काम रुकते नहीं है, बड़े आदमियों की जेब जुगाड़ से काम हो जाते हैं, जान पहचान से काम हो जाते हैं। और जान पहचान बड़े जेब जुगाड़ से उनके पास काम नहीं हो तो उनके पास इतना पैसा है कि वो पैसे की दम पे आप काम निकला लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जिनके पास पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, जिनके पास जेब जुगाड़ नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, उनका कौन है धनी धोरी, उनकी कौन रक्षा करेगा, उनका कौन काम करेगा। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूं, आपका रिश्तेदार हूं। पिछले 2 महीने से जिस तरह से मैंने छबड़ा छिपड़ोद के किसान भाइयों के लिए, युवा साथियों के लिए आवाज को बुलंद किया है, प्रशासन से लड़ाई लड़ी है, जिस तरह से कलेक्टर एसपी से आपका बेटा टकरा है, जिस तरह से किसानों के लिए 1 महीने में 8 मुकदमे आपके बेटे ने झेले, जिस तरह से आपके बेटे ने 2 बार किसानों के लिए जेल गया। और जेल में केवल 2 बार नहीं गया, कई बार में जयपुर में केस खाए, जेल गया, 19 मुकदमे लगे। लेकिन आज दिन तक कोई कुकर्म नहीं किया, कोई चोरी चकारी नहीं की, किसी 1 इंच जमीन पे आपके बेटे ने कब्जा नहीं किया। अगर आपके बेटे ने गलत काम किया है तो ये गलत काम किया है कि किसानों की लड़ाई लड़ाऊं, किसानों को बिजली दिलाने की लड़ाई लड़ाऊं, किसानों को खाद दिलाने की लड़ाई लड़ाऊं, किसानों को केसीसी दिलाने की लड़ाई लड़ाऊं। आपका बेटा ये लड़ाई लड़के जेल गया है। आपका बेटा जब जयपुर की राजनीति में रहा तो वहां भी जो गांव के किसानों के बच्चे थे उनको छात्रवृत्ति दिलाने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मुकदमे खाए। और आपको पता होगा मेरे गांव में भी 2 बार मेरे पे मुकदमे लगे। एक बार 17 गाड़ियां थी पुलिस की और लाइट वालों की मिलकर मेरे यहाँ रेड डालने आई, मैंने उनको लठ देके भगाया। और मैंने जब लठ देके भगाया, 17 गाड़ियों के जो बिजली वाले आए थे उनको जब भगाया, मैंने कहा कि जब लाइट ही नहीं आती, गांव में रेगुलर लाइट नहीं मारती, खंबे नहीं है, तार नहीं है, तो फिर बिल किस बात के। और जब वो आए तो हमने चीट देके उनको भगाया। और जब उनको भगाया तो आपके बेटे पे केस लगा, आपके बेटे पे केस लगा। मेरे गांव के बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे, लेकिन मैंने थानेदार से कह दिया था कि अगर केस लगाओ तो मेरे पे लगाओ, जेल भेजो तो मुझे भेजो, मेरे साथ दूसरों को मत भेजो। और आपका बेटा अकेला जेल जा गया है। अगर आप मुझे मौका दोगे, मुझे विधायक बनाओगे तो मैं गारंटी आपको एक बात की देके जा रहा हूं, आपको गारंटी देके जा रहा हूं कि आपको बिजली की जो कटौती हो रही है, बिजली की जो ट्रिपिंग होती है, इस बिजली की बीमारी को परमानेंट खत्म कर दूंगा, इस बिजली की बीमारी को परमानेंट खत्म कर दूंगा। आपने देखा होगा पिछली बार सरसों के भाव 7,000 हो गए थे, सोयाबीन का भाव 6,000 के ऊपर पहुंच गया था, गेहूं का फसल का पैसा बढ़ गया था। लेकिन जैसे बाबा रामदेव ने, और रामदेव आता नहीं बाबा रामदेव टीवी,
जो कहता है कि मैं असली घी बेचता हूँ, असली तेल बेचता हूँ। मैं अभी गुजरात गया था जहाँ पे समुद्र में बड़े बड़े जहाज आते हैं, मैं देख के आया हूँ बाबा रामदेव राजस्थान देश का सबसे बड़ा चोर निकला। वो कहता था कि मैं ओरिजिनल घी बेचता हूँ, लेकिन जितने भी जहाज विदेशों से आ रहे हैं उसमें एक पाम ऑयल आता है, और उस पाम ऑयल को आप देख लो, वो इतना गंदा तेल आता है, उसको देख लो तो कोई खाएगा नहीं, लेकिन उसको डबल ट्रिपल बार फिल्टर करके वो पूरे देश में तेल को बेच रहा है। और यही कारण है इन पार्टी वालों ने इस देश को बर्बाद कर दिया। जो सरसों 7,000 बिक रही थी, वो सरसों 4500-4600 पे आ गई, और जब 4500-4600 पे आ गई तो किसानों ने समर्थन मूल्य में कांटों की मांग करी। किसानों ने उम्मीद करी कि कांटे लगेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, समर्थन मूल्य की सरकारें घोषणा करती है, ये कांटे लगाने की घोषणा करती है, लेकिन समर्थन मूल्य पे कांटे कब लगते हैं? जब किसान अपना माल बेच चुका होता है, जब किसानों की सरसों, किसानों की सोयाबीन जब सेठियों के पास चली जाती है, साहूकारों के पास चली जाती है, व्यापारियों के पास चली जाती है, उसके बाद कांटे लगाते हैं। आपका बेटा कहना चाहता है, अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान का तो पता नहीं, लेकिन अगर आपका बेटा बन गया तो सोयाबीन जब कटने लगेगी, जब सोयाबीन कटने लगेगी, उसके पहले कलेक्टर से कह दूंगा कि इंतजाम कर ले, जुगाड़ कर ले कांटों का। उसके पहले कलेक्टर को कह दूंगा इंतजाम कर ले, जुगाड़ कर ले। जब सरसों की फसल कटने लगेगी, गेहूं की फसल कटने लगेगी, चने की फसल कटने लगेगी, उसके पहले कह दूंगा कि समर्थन मूल्य के कांटों की तैयारी कर लो। कोई भी किसान का माल जो समर्थन मूल्य पे बेचना चाहता है, उसका माल जो खेत से निकलेगा सीधा समर्थन मूल्य के कांटों पे जाएगा। कोई किसान अपने घरों को माल को ले जाना नहीं चाहते। अगर समर्थन मूल्य पे कांटे लग जाए तो हर किसान ये चाहेगा कि उसका समर्थन मूल्य पे कांटा लग जाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये समर्थन मूल्य पे कितना माल लेते हैं? एक किसान से 25 कुंटल। अरे यहाँ एक किसान से 25 कुंटल में क्या बिगड़ रहा है? अडानी अंबानी पूरे देश को खा गए और वो पूरे देश को लूट गए। फिर इस किसान को क्यों ये सरकारें लूट रही है? इस किसान का क्यों ये सरकारें दुख दर्द नहीं समझती? क्योंकि वो इसलिए नहीं समझती कि वो कभी उन्होंने खेत बाड़ी में जाके नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसान को जब सर्दी पड़ती है वो रात में पाणक करने जाता है, तो उस ठिठुरन भरी सर्दी में, उस ठंड भरी सर्दी में वो कैसे पाणक करता हो। उनको तो वो एक्शन आईएन जयन लाइट वाले बैठे हैं, उनको तो ये भी दया नहीं आती होगी कैसे महीनों तक तो किसान खेतों में पड़े रहते हैं। बरसात में जब मेरी माताएं बहनें, आप लोग जब खेतों में जाते हो, जब भाड़ा लेने जाते हो, फसलों में जाते हो, दवाई छिड़कने जाते हो, कितने वहां कीड़े कांटे ऐसे रहते हैं जहरीले जो आपको काट लेते हैं। कभी लाइट से कोई दुर्घटना हो जाती है, कभी कोई बिजली से मर जाता है, कभी सांप से मर जाता है। आज दिन तक किसी एमएलए मंत्री ने अगर किसी की हत्या हुई, किसी की मृत्यु हुई, तो उसके घर जाके ये नहीं पूछा कि तुझे सरकार जो पैसा देती हो मिला नहीं। तो उनको चिंता है। उस प्रताप सिंह सिंघवी को चिंता रहती है, उस करण सिंह को चिंता रहती है, तो थर्मल की राख बेचने की चिंता रहती है। उनके जो दलाल प्रधान सरपंच ये जो घूम रहे हैं, ये नरेगा में पैसा खाने की चिंता करते हैं, नरेगा में जनता को लूटने की चिंता करते हैं। उनको आम जनता की कोई चिंता नहीं। अगर आम जनता की चिंता करेगा तो वो करेगा जो किसानियत जानता है, किसानों को जानता है, कि जो किसानों के बारे में फीलिंग्स है। इसलिए सारे वो चीजों को भूलकर पहली बार ऐसा कर दीजिए, इस छपड़ा छिपा बुलाद से पहली बार एक किसान का बेटा आपसे वोट मांग रहा है, इसको एमएलए बनाकर भेज दीजिए। और अगर आपने एमएलए बनाकर भेज दिया तो ये तय मान लीजिए, जो कांग्रेस पार्टी, जो बीजेपी, जिनके 2-4 वोट नहीं है, जिनके 500 वोट नहीं है, जिनको पैसे लेके टिकट देती है, अगर आपने इस बार निर्दलीय को एमएलए मुझे बनाकर भेज दिया तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अगली बार किसी किसान के बेटों को नहीं। मुझे दुख होता है, मुझे दुख होता है। वो ब्राह्मण का लड़का उपेंद्र शर्मा, जिसने 2 बार प्रधान बनने का प्रयास किया, सीटें जीत गया। एक बार जिला प्रमुख बनने का प्रयास किया, सीटें आ गई।
उसके बावजूद भी बीजेपी से चुनाव लड़ता था प्रताप सिंह सिंघवी ने 2 बार प्रधान नहीं बनने दिया, 1 बार प्रमुख नहीं बनने दिया और पैसे लेके कांग्रेस से मिली भगत कर ली, कांग्रेस की दलाली कर ली और उस ब्राह्मण बेटे उपेंद्र शर्मा को मार दिया। वो पप्पू धाकड़, वो जयनारायण धाकड़, वो रूपचंद लोधा, इन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा। पप्पू धाकड़ के साथ 30,000 धाकड़ों के वोट थे, उपेंद्र शर्मा के साथ पूरे छबड़ा चिमड़ों की जनता का आशीर्वाद था। उसके बाद भी उनको टिकट नहीं दिया क्योंकि पार्टियां टिकट तो पैसे की दम पे दी। आपके बेटे ने टिकट मांगा, दमदारी से टिकट मांगा। अरे मुझे टिकट नहीं देते तो प्रेम सिंह को टिकट दे देते। भाई मैंने भाया को गाली दी, मैंने कांग्रेस के नेताओं को गाली दी तो मेरा टिकट काट देते, प्रेम सिंह को टिकट दे देते। प्रेम सिंह अच्छा नहीं था तो बरजराज को टिकट दे देते, बरजराज अच्छा नहीं था तो मान सिंह धनोरिया को टिकट दे देते, मान सिंह धनोरिया अच्छा नहीं था तो दिग्विजय सिंह गुर्जर को टिकट दे देते, दिग्विजय सिंह गुर्जर अच्छा नहीं था उसने मांगा था एक वोट, कांग्रेस से टिकट मांगा था एक वोट। हिमांशु नागर, हेमंत नागर, इतने लोगों ने टिकट मांगा और सारे लोगों के साथ वोट थे। फिर भी टिकट किसको दिया? करण सिंह राठौर। और क्यों दिया आप जानते हो? क्यों दिया आप जानते हो? कि प्रताप सिंह सिंघवी को लगा कि सबसे कमजोर कैंडिडेट करण सिंह मिलेगा। सब मिले हुए आपस में मिले कि नहीं चाहते कोई किसान का बेटा राजनीति में। मैं आपसे निवेदन करना आया, हमने आपके अमलावदा के गांव में अपनी बेटी दी है, हमने हमारी छोटी बहन का रिश्ता आपके गांव में किया है। वो रिश्ता एक घर से नहीं है, एक परिवार से नहीं है, पूरे अमलावदा से हमारा रिश्ता है। अमलावदा का धाकड़ समाज हमारा ब्याही है, अमलावदा का गुर्जर समाज हमारा ब्याही है, अमलावदा का ब्राह्मण समाज हमारा ब्याही है, अमलावदा का दलित समाज हमारा ब्याही है, अमलावदा में रहने वाली 7 जात हमारा ब्याही है। आपका ब्याही आपके सामने वोट मांगने आया है, आपके ब्याही की लाज रखना, उस बेटी की लाज रखना, उस बेटी के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा 3 तारीख को पेटी खुलेगी तो उसका श्री गणेश अमलावदा से होता है, उसका श्री गणेश अमलावदा से होता है। पहली पेटी इस अमलावदा की खुलेगी तो जब श्री गणेश अच्छा हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा होगा। और मुझे लग रहा है कि श्री गणेश आपने अच्छा कर दिया, जिस तरह से नीमतूर वाले ने आशीर्वाद दिया, जिस तरह से बेवड़ी ने आशीर्वाद दिया, जिस तरह से अमलावदा ने आशीर्वाद दिया और जिस तरह से गुजरात में आगे जो आपके पलक पाव ने बिठा के मेरे स्वागत के लिए जिस तरह से लोग बैठे, मुझे भरोसा हो गया इस पूरी बेल्ट से केवल वोट निकलेंगे तो नरेश मीणा के निकलेंगे और किसी के नहीं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभारी। आपने देखा होगा आपके बेटे ने इस बार किसी किसान को खाद की लाइन में नहीं लगने दिया। आप एक बार मुझे मौका दे दो मेरी माँ बहनों, मेरे पंचमंडल और मेरे बुजुर्गों, इस बेटे को मौका दे दो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस कवाई की थर्मल पावर प्लांट में तुम्हारे बच्चे नौकरी करेंगे, इस कवाई की थर्मल पावर प्लांट में तुम्हारा राज रहेगा, तुम्हारा कब्जा रहेगा। ये जो छबड़ा छिबड़ोद में जो चोर बाजारी है, जो दलाल बाजारी है, जो गुंडों का राज है, इन गुंडों के राज को नरेश मीणा खत्म करने का पूरी कोशिश करेगा, खत्म करके क्या सरकार किया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। मैं आदरणीय ओम जी भाई साहब, आदरणीय नागर साहब, सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बेटे को आशीर्वाद दो और वोट ही नहीं, समर्थन दो। वोट से ज्यादा समर्थन कीमती होता है और समर्थन के तहत आपके जितने भी रिश्तेदार है, नातेदार है, वो उनको फोन करो, उनके पास जाओ और आपके भाई के लिए वोट मांगो। आप सबको धन्यवाद साहब, राम राम साहब, जय हिंद।